Lights, camera, action. करके जाते हैं। तो कल मैं बिना फोन करे पहुंच गई। हमने कहा देहरादून जा रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है। अब मनु के यहाँ गए हम। अब मनु चाय बनाने में लगी थी। मैंने कहा भैया कहाँ है तुम्हारा? तो चाय 5 बज गए, चाय बनाने जा रही हूँ। तो कहने लगी वो है कि कमरे में है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, बहुरिया आई, चाय की कप प्याली उठाई और सीधे चलती बनी। हमने कहा ये क्या बात, हम सामने खड़े हैं और हमसे कोई बात ही नहीं, तो हमसे कुछ कही नहीं। हमने कहा हम तो निकलवाया करेंगे कि क्या हुआ, बातचीत नहीं हो रही है क्या? इतने तो मैनर्स होते हैं। लेकिन कोई गेस्ट आया है, आपके यहाँ कोई बहू आई है, तो इतना बोलती थी, लेकिन अब किसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब इतना तो एक्सपीरियंस है ही, कौन किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। चाय वाय हो गई सब, तो ये गई किचन में, ये सब्जी छौंक रही थी। हमने उनसे पूछा, लगा कि पूछे, फिर जब हम नहीं पूछेंगे, फिर हमें लगा इनके घर से मामला थोड़ा सा ठीक नहीं है। फिर हमें लगा, हमने आइडिया लगा लिया कि उससे इनकी पट नहीं गई है। लेकिन वो भी अपना कुछ कहना चाह रही थी, वो भी नहीं कह पाए कि हमारी बहू से पटरी नहीं खा रही है। लेकिन हमारी बहू से ये बात ना कहना, अपने यहाँ बोली, हमारी बहू से ये बात ना कहना हमारी इसमें पटरी नहीं खा रही है, तुम बताओ। अब इनके पापा ने, अब तुम कोई बात उनसे कहना मत, हमने तुमसे ये बात कह दी है, अब कहना मत, तुम अपने पेट में रखना, कोई बात किसी को बोलना नहीं है ना, नहीं तो इधर की बात उधर, फिर वो कह देंगे फलाने की बहुरिया की बात उनने वहाँ पहुँचा दी, है ना। तो फिर इसीलिए बात पूरी हो ही नहीं पाई हमारी। बहुरिया भी चक्कर लगाए पड़ी थी। तो क्या नाम कि किसी के घर की क्या कहें, आजकल सब ऐसा ही है। हाँ, अब उनकी शादी की मैं पता करूँगी, मेरे यहाँ रिश्तेदार के यहाँ शादी है, मैं पता करूँगी कब क्या शादी है। मैं जाने वाली हूँ वहाँ पर, मैं चाहूँगी तो फ़ोन करूँगी। आज ही निकल रही हूँ वैसे तो मैं, हाँ आज ही निकल के जाऊँगी। और क्या नाम कि फिर जाऊँगी तो रिश्तेदारी में तभी पता करके बताऊँगी कि कैसे क्या है उनके यहाँ, क्या नहीं है। जब मैं वहाँ से आऊँगी तब मैं बताऊँगी कि क्या है क्या नहीं है। तो वही है कि किसी के घर की क्या कहो, आजकल की बहुएं या सास हो चाहे बहु, कहीं सास अच्छी कहीं बहू अच्छी, तो ऐसा ही है। किसकी कहानी क्या कहें, क्या नाम कि बस पूछो मत, दिमाग मेरा तो सुन सुन के खराब हो जाता है कि किसके बारे में, किसके घर की किसकी कहें किसकी ना कहें। उनकी कहें तो उनके बुरे, उनकी ना कहें तो उनके बुरे, हमें तो समझ में नहीं आता है। ये बस बहू ऐसे पड़ोसी भी हों चाहे रिश्तेदार हो, हर घर की यही कहानी है। तो हर घर की यही कहानी, तो क्या करें बताओ भाभी जी। अब तुमने क्या उनके पड़ोस वाली क्या कुछ सुना था क्या? तो क्या नाम कि पड़ोस वाली के कुछ सुना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उनकी बहुरिया की हम तुम्हें कंफर्म बताएंगे हम। हाँ नहीं भाभी, कुछ कैसी लगी आपको? ठीक है, अच्छा, हमें तो लगा ऐसे दूर की परी होगी, ठीक है। लेकिन जो है तेज बहुत लग रही है, घर वाले भी तेज लग रहे हैं और हमें लड़की भी तेज लग रही थी। उसकी भाभी थी वो बहुत तेज थी। सोचो जो मिठाई हम लेके गए थे वही उनने लगा दी, सारे नाश्ता नमकीन पारे मटरी यही सब नाश्ता लगा था, और जो मिठाई हम ले गए वही लगा दी। तो भैया उन्हें लोगों को समझना चाहिए, पहली बार लड़की देखने आ रहे हैं तो कुछ बना लेते हैं, जब लड़के वाले आ रहे हैं तो कुछ कायदे से रिश्ता नाश्ता पानी सब रखना चाहिए। रिश्तेदार आ रहे हैं तो रिश्ता ढूंढेंगे, और बड़े लोगों के सामने कुछ तो लिहाज रखो। शुरुआत तुम्हारी ऐसी है तो आगे का क्या पता कैसे हो। घर वालों से कह दी भैया पहले ही बता दो, इनका सब पता कर लो, बाद में कहें कि भैया हमारा इतना परिवार हम लोगों का इतना जितना बड़ा है, जितना रिश्तेदारी है, सब इनको पहले ही बता के क्लियर कर देना, नहीं तो बाद में मुंह बनाए अरे इनके ऐसे इनकी वैसे हैं। अब भैया हमारे यहाँ विदेशों में भी रिश्तेदार हैं, अपने यहाँ शहरों में भी जहाँ जहाँ हैं, सबका इनको एक चिट्ठी लेटर लिख के पकड़ा देना, भैया हमारे इतने रिश्तेदार है, इतनी है यहाँ रिश्तेदारी है, कहीं पर थू ना हो। अब उनको बात क्लियर कर लेना भाभी बस। अब वो कह रहे हैं कि 2-3 दिन फोन आएगा उनका तब पता चलेगा, लेकिन कंप्रोमाइज़ बिल्कुल मत करना। हमने तो उनसे यही कह दिया। हाँ हमें दबंग लोग लग रहे हैं थोड़े से। जब क्या बताएं, रिश्तेदारों से जब रिश्ता करने जाओ तो रिश्तेदारों से भी बात करते डर लगता है। आजकल पहली बार में समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन मजबूरी से है, किसी की लड़की देखो तो मना नहीं कर सकते हैं। अब उन्होंने जी कहा है कि हम 2-4 दिन में जवाब देंगे, ठीक है भैया, उनको भी हम अपनी सारी बात क्लियर कर देंगे।
तो यही है भाभी कि बस सोच समझ के हाँ ना का जवाब देना, और क्या नाम कि बाकी सब बाद में बात करेंगे। भाभी क्या बताएं, उनके फलाने की सत्यनारायण की कथा थी, वहाँ उन्होंने खाना खिला दिया, ऐसा पेट भर गया है क्या बताऊँ, बस पेट बहुत भर गया है। खाना 2 पूड़ी ले आओ, थोड़े से छोले, ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं, पहले बता रही हूँ मैं, चलो ना 2 पूड़ी ले आओ और थोड़े छोले ले आना, थोड़े दम आलू ले आना, थोड़ा सा शाही पनीर बना, शाही पनीर ले आओ, और रायता थोड़ा सा लाना, और थोड़ी बहुत सलाद वलाद रख लाना। अच्छा कचौड़ी भी है, थोड़ी कचौड़ी लाना, ज़्यादा ना लाना, मेरे पेट बहुत खराब हो गया है। 4 लाओगे तो 4 ला। अच्छा चाय थोड़ी बना लो, ज़्यादा नहीं खाऊंगी मैं, बस खा के आई, मेरे पेट बहुत भर गया है, इतना भर गया है बस। क्या वहाँ हमने देखा, हमने बहुत पूछा, चाय की पूछ रही थी, कभी बिस्किट की पूछ रही थी, हमने भैया मना कर दिया। फिर क्या बताएं, हमने कही जब तक पूछते रहो, जब तक हम ना करें। हमने उनकी बहू को देखा, हाल ऐसे, ना सास कुछ कहे ना बहू कुछ कहे, समझ में नहीं आ रहा था सबका। छोटा वाला बढ़िया था उनका, छोटी वाली बड़े लड़के की बहू। कपड़े देखो, कपड़े पार्टी के ऐसे, और कपड़े ऐसा लग रहा था कितने बुरे कपड़े पहने हुए, पार्टी घर में रखी हुई थी। हम भैया किसी को ना कुछ कहते हैं ना सुनते हैं, हम कुछ कहते ही नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो करो, हैं क्या बताएं। बस हम तो हर एक परेशान हो गए, हम अपने, हमारी बहू भी आपको जैसी है, छोटी वाली अच्छी है तो बड़ी वाली खराब है, सबके घर में ऐसी आती है, क्या बताएं भैया। है पुलाव भी बनाया, थोड़ा लाना, अभी पेट बहुत भरा, हमने बहुत खिला दिया कथा में हमारे लिए। हाँ गुलाब जामुन भी है, रबड़ी, गुलाब जामुन रबड़ी और ले आना, बस बस भाभी, और अभी ना लाना, पेट भरा है, अगर कम लगेगा तो मैं और मांग लूँगी, ठीक है भाभी। तो क्या नाम की भाभी, हाँ भाभी ज़्यादा जिद ना करो भाभी, बहुत पेट भर गया है भाभी। हाँ बस 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 बहुत हो गया भाभी, हाँ ठीक ठीक, बस बस।